मुस्लिम द्वारा करने किए जाने वाले ढोंग तथा अपने आप को पहचानने के बारे में बताया है। तो इसमें लिख रहे हैं कबीरदास जी, साधो देखा देखो जग बौराना, हे साधो यह संसार बौरा अर्थात पागल हो गया है। साची कही तो मारन धावे झूठे जग पतियाना, मतलब सत्य कहने पर लोग मारने के लिए दौड़ते हैं तथा असत्य की ओर सारा संसार यह भागता है। हिंदू कहत राम हमारा, मुसलमान रहमान। हिंदू कहते हैं कि राम जो है हमारे हैं और मुसलमान कहते हैं रहमान, मतलब अल्लाह जो है वो क्या है, हमारे हैं, हमारे ईश्वर हैं। आपस में दो लड़े मरत है, मरम कोई नहीं जाना। धार्मिक लड़ाई में ये जो हिंदू और मुस्लिम है एक दूसरे को मार या काट देते हैं। वास्तविकता में मतलब असल में रहस्य कोई नहीं जानता, क्योंकि ईश्वर जो है वो एक है और उनके नाम क्या है, अनेक है। बहुत मिले मोहि नेमी, धर्मी प्रातः करे स्नाना। धर्म तथा प्रातः स्नान करने वाले लोग मुझे बहुत सारे मिल चुके हैं। आत्म छाड़ी पसाने पूजे, तिनका थोथा ज्ञाना। उनको बहुत सारे लोग ऐसे मिल चुके हैं जो नियति, धर्म और प्रातः स्नान करके मिलते हैं, ढोंग करते रहते हैं। ऐसा ये लिख रहे हैं कबीरदास जी, लेकिन ये ढोंग नहीं होता है, ठीक है। ऐसे इनको बहुत सारे लोग मिल चुके हैं जो आत्मा में, यहाँ पे वो कह रहे हैं मैं मिल चुका हूँ, आत्मा में ईश्वर का वास होता है, इसे छोड़कर पाषाण मतलब पत्थर की मूर्तियों की पूजा करते हैं। ऐसे लोगों को केवल ज्ञान दिखावटी, ऐसे लोगों का जो ज्ञान होता है केवल दिखावटी या अल्पज्ञ होता है, मतलब थोड़ा सा होता है। पीपर पाथर पूजन लागे, तीर्थ व्रत भुलाना। जो आसन लगाकर ध्यान में बैठते हैं इन्हें इसका गर्व होता है। पीपल वृक्ष, पत्थर की मूर्तियां तथा तीर्थ स्थल पर जाना, व्रत में लीन हो जाना, यही सब करते हैं। माला पहिरे टोपी पहिरे, छाप तिलक अनुमाना, मतलब माला टोपी पहनकर एवं तिलक लगाकर अपने छाप के माध्यम से हिंदू या मुसलमान का अनुभव लगाते हैं। माला पहन लिए, तिलक लगा लिए और पीछे चुटिया बांध लिए तो ये क्या हो गए, हिंदू हो गए। मुसलमान टोपी पहन लिए तो मुसलमान हो गए। इस तरह से ये लोग बताते हैं। साखी शब्दे गावत भूले, आत्म खबर न जाना। सच्चाई शब्द को भूलकर भी अपने आप को नहीं पहचान पाते हैं। तो ये था इसका अर्थ। किसी को कोई डाउट है? नो मैम। नो मैम। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं धनी धर्मदास जी द्वारा लिखित पद्यांश को। हम सत नाम के व्यापारी, कोई कोई लादे कांसा पीतल, कोई कोई लौंग सुपारी। हम तो लाधो नाम धनी को, पूरन खेप हमारी। पूंजी न टूटे नफा चौगुना, बनिज किया हम भारी। हाट जगाती रोक न सकी है, निर्भय गैल हमारी। मोती बूंद घटही में उपजे, सुकृत भरत कुठारी। नाम पदारथ लाद चला है, धर्मदास व्यापारी। अब इसका जो संदर्भ होगा वो अलग हो जाएगा। कैसे होगा? प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक भारती के पाठ 7.1 पद नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता जो हैं वो धनी धर्मदास जी हैं और ये धर्मदास की बानी नामक पद से लिया गया है, ठीक है। अब इस पद्यांश को पढ़ के आपको क्या प्रतीत हो रहा है उसको शॉर्ट में एक लाइन में आपको बताना होता है, जिसे हम कहते हैं प्रसंग। तो यहाँ पर धनी धर्मदास जी जो हैं वो सतनाम रूपी व्यापार का वर्णन कर रहे हैं और ईश्वर का नाम जो है वो सत्य है, ऐसा ये बता रहे हैं। अब हम इसकी व्याख्या को समझते हैं। हम सतनाम के व्यापारी, मतलब कवि कहते हैं कि हम तो सतनाम, सतनाम का मतलब होता है हरिजन, हरिजन नाम के व्यापारी हैं। कोई कोई लादे कासा पीतल, कोई कोई लौंग सुपारी। जिस प्रकार कोई व्यापारी व्यापार करने के लिए
कांसे, पीतल इत्यादि के बर्तन लेकर निकलता है और कोई लौंग सुपारी का धंधा करता है, हम तो लांधो नाम धनी को पूरन खेप हमारी। तो हम तो जो नित्य हैं नाम के धनी अर्थात भगवान नाम की पूरी खेप को लेकर व्यवसाय करते हैं। हाट जगाती रोक न सकहीं निर्भय गैल हमारी। इस व्यवसाय में अंधधंधों जैसे कोई पूंजी डुबाने अर्थात हानि होने का भय नहीं होता है। लागत धन इसका कभी नहीं डूबता तथा लाभ भी 4 गुना होता है। मोती बूंद घटही में उपजे सुकृत भरत कोठारी। जिस व्यापार को करने में बाजार में चौकीदार आदि कोई भी प्रतिबंध नहीं लगा सकते तथा रास्ते में किसी भी प्रकार का डर ना हो, उस व्यापार जिस प्रकार में से स्वाति नक्षत्र में जल से सीपों में मोती उत्पन्न होता है, उसी प्रकार अच्छे कार्यों नाम स्मरण पुण्य रूपी मोती को कोषाध्यक्ष के द्वारा शरीर रूपी घड़े में डाला जा रहा है। नाम पदार्थ लाद चला है धर्मदास व्यापारी। मतलब धर्मदास जी कहते हैं मैं अपने साथ नाम में ईश्वर रूपी नाम के पदार्थ को लेकर व्यापार करने निकला हूँ। मतलब इस पूरे पद्यांश में जो है धर्मदास जी जो है वो कहते हैं कि ईश्वर का नाम लेकर हमें कोई भी घाटा नहीं होता। हम ईश्वर के नाम का व्यापार कहीं भी कभी भी कर सकते हैं। इसमें कोई भी किसी भी चौकीदार की आवश्यकता नहीं होती है। जिस प्रकार स्वाति नक्षत्र जब आता है तो उसकी जो ओस की बूंदें हैं वो क्या बन जाती है, सीप बन जाती है और सीप में मोती उपजता है। तो इस तरह से किसी भी अच्छे कार्य को करने के लिए या उसका स्मरण करने के लिए हमारे शरीर रूपी घड़े में क्या हो जाता है, हमारा शरीर रूपी घड़ा जो है वो मोती से भरता जाता है। तो भगवान का नाम हमेशा लेते रहना चाहिए। क्लियर है? यस मैम। कोई लाइन जो समझ मैम। नहीं आई हो पूछ सकते हो। ऐसी कोई लाइन जो समझ नहीं आई? चलो ये तो कंप्लीट हो गया आपका ये चैप्टर। इसके बाद कल मैं आप लोगों को इसका नोट सेंड कर दूंगी। आगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। हैव अ गुड डे। थैंक यू मैम। थैंक यू।